Assalamualaikum everyone. This is Shiba and Hira from the Recha podcast और हम आज डिस्कस करेंगे कफील मेरी जिंदगी है तू एंड मुअम्मा। हिरा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं शिवा, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। मेरा बैकग्राउंड अभी भी डालस का है। फ्राइडे से आपको मेरा दूसरा वाला बैकग्राउंड नजर आ जाएगा। बिल्कुल और आप बैकग्राउंड्स की बात हम बात कर रहे हैं तो दरीचा का बैकग्राउंड ये है कि वी नीड सब्सक्राइबर्स। हमारे यहाँ सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमें भी सब्सक्राइबर्स मिलें। इंस्टा पे हमारे इस वक्त आईडीज आ रही होंगी, हिरा मेरी सभी और दरीचा पॉडकास्ट की। प्लीज़ हमें फॉलो करें। मुझसे ये बहुत बेहतर सभी करते हैं लेकिन सभी आज नहीं हैं तो मैं कर रही हूँ, सो अपॉलॉजीज। जी हिरा, तो आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कौन से ड्रामे से? हम कफील से शुरू कर रहे हैं और आप जी, शुरू क्या करें कहना? फिर मैं सो क्या कफील क्या की 9th एंड 10th एपिसोड्स आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये कहना है कि ARY के जिसने भी ये डिसाइड किया था कि एक हफ्ता पहले वो कफील के जो एपिसोड्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन वो ये डाल दें कि ज़ेबा के 4 बच्चे हो जाते हैं और 4 बच्चे कौन हैं, आशिर वजाहत, नूरे ज़ीशान एंड 2 मोर जेंजी के बच्चे। तो व्हाई वुड यू डू दैट? लाइक दैट शुड हैव बीन अ सरप्राइज फॉर अस। ठीक है, हमें एग्जैक्टली। आपको पहले से नहीं बताना चाहिए था। उमैरा अहमद ने इतनी मेहनत से ये स्क्रिप्ट लिखी है, मीसम ने इतनी मेहनत से डायरेक्ट किया है, ऑल द एक्टर्स हैव वर्कड सो हार्ड ऑन इट। तो ये प्रोडक्शन टीम तो कर नहीं सकती, मुझे पता है। इट्स नॉट द डायरेक्टर, इट्स नॉट द राइटर, तो समवन फ्रॉम द चैनल डिड दिस एंड यू शुड नॉट हैव डन दैट। अगर ये हमारे लिए सरप्राइज रहता ना तो ये बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी एक हफ्ते से सबको पता है कि अब आइंदा क्या होने वाला है। सो प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स क्योंकि आप अपना ही प्ले रुइन कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल The सही other बात thing है। is कि Zeba is now expecting one of those 4 kids. I'm guessing the eldest will be Ashir Wajahat और जैसे ही वो खुला की बात आई है तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। और मेड को तो किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको तो अपने 500 रुपए चाहिए, उनको अपना जोड़ा चाहिए और उनको मिठाई का डब्बा चाहिए, उनको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। लेना देना नहीं है कि घर में क्या हो रहा हाँ, है क्या नहीं हो रहा, कैसी एग्जैक्टली जेबा की जिंदगी जा रही एग्जैक्टली। है। सो मेड थोड़ा सा ओवर हो रही हैं। Acting wise, everyone is really good. Kashif Yes. Mahmood comes out on top again. And the more we see this, the more we get to know कि फरजाना knew everything. ठीक है, फरजाना को सब कुछ पता था, अब्बा को सब कुछ पता था जामी के। जितना बड़ा फ्रॉड जामी है उससे बड़े फ्रॉड अब्बा हैं, यू नो। बिल्कुल और अब्बा काफ़ी अनोइंग भी हैं। उनको भी जब ज़ेबा कह रही है कि पैसे मैंने दिए थे तो लाइक वी डिस्कस्ड, वो कहती हैं अच्छा चलो ठीक है खाने। सो व्हाट डू यू थिंक? आप ज़रा बताएँ, आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली। पहली बात ये है कि जो बहन है वो बिल्कुल अनजान बन रही है, नन जो है, सॉरी, नन जो है वो हुँ, बिल्कुल अनजान बन रही है कि इस तरीके से हो गया। लो मुझे तो पता ही नहीं था, अस्मा का भी हुँ, इनको नहीं पता था। जब आपका एक छोटा भाई है जो घर में रह रहा है और वो कमा भी नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे सब कुछ डिस्कस तो करता होगा। तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि 1-2 साल पहले से आपका पूरा बिजनेस जो है वो खत्म हो चुका है हुँ, और आप ये शो करवाना चाह रहे हो कि नहीं, आपने अपनी दोस्त को धोखा नहीं दिया। धोखा तो आपने हुँ, दिया है। तो आप 100%। अपने आप को सफाइयां पेश कर रहे हो कि कह रहे हो मेरे सर में दर्द हो गया, सर दर्द, तो डजंट मेक सेंस। मुझे बहुत अनोइंग लगा। फिर जो है जेबा के बाप ने, काशिम महमूद साहब ने बहुत अच्छे से जो है वो सुनाई उसे। एक पावरफुल हुँ, बाप हुँ, जिसके पीछे होता है तो वो हुँ, बेटी भी हुँ, मजबूत फील करती है। लेकिन ऑन द यप, अदर हैंड उसकी दादी ने अपने पुराने जमाने के जो है अपनी सोचें जो है उस बेचारी नई बच्ची में डाल दी। तो ये बात ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखें, जैसे अगर मैं अपनी बेटी को एडवाइस देना चाहूँ तो इट्स ओके, अगर बट मेरी अम्मी अपने हिसाब से, अपनी जनरेशन के हिसाब से मेरी बेटी को एडवाइस देंगे। सो हुँ, ये जो जनरेशन का गैप है ना, ये इस को समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी हम काशिफ महमूद को देख रहे हैं, वो अपनी जनरेशन के हिसाब से अपनी बेटी को एडवाइस कर रहे हैं।
लेकिन बेटी जो हम्म, है वो दादी की ज्यादा सुन रही है। तो लाइक ये इतना सेंस होना चाहिए हर बंदे में कि एडवाइस आप सबसे लें, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है। एंड आई एम ग्लैड कि जेबा ने एक मौका दिया, ऐसे ही नहीं कि पहले मौके पे छोड़ दिया। हम्म, आपको होता है कि आप एक मौका दें, और वो हम्म, लड़की है, और जिस तरीके से उसने, क्या नाम है उसका, उसके शौहर का क्या नाम है, सॉरी, जामी। जामी। जामी ने जिस तरीके से ट्रैप किया है उसे बातों में कि तुम्हारी याद हम्म, आ रही है, दिस एंड हम्म, दैट, इस जगह पे कोई भी लड़की होती ना, तो आई डोंट थिंक कि वो मना कर सकती। तो आई हम्म, एम ग्लैड कि जेबा ने उसे एक मौका दिया, वो गई, और फिर उसने देखा कि लाइक उसके जो ससुर हैं वो बड़े उससे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे पास पैसों की, हमारे पास तो जायदादें हैं। तो जो हम देख रहे थे ना कि जामी का ये कैरेक्टर बना कैसे, अब मुझे पता चल गया कि जामी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल इसके अब्बा की वजह से बना है, क्योंकि वो भी वही बातें कर रहे हैं जो जामी कह रहा है कि हमारे बिल्कुल। तो जायदादें हैं, एंड दिस एंड दैट। और जो ससुर हैं वो इतने चालाक हैं कि वो जामी को कह रहे हैं खाना कौन बनाएगा, मेड को ये लोग भगा चुके हैं ताकि पैसे ना हाँ, दें, मैं तो नहीं बनाऊंगा, जाके लेके आओ। और जब वो जाके लेकर आते हैं तो जेबा को ससुर साहब जो हैं वो सुना रहे हैं हाँ, कि हाँ, कि तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे पैसे मांगो, अगर जामी तुम्हें नहीं देता तो मुझसे मांगो। एंड देन थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि दूध वाला आया है, दूध वाले के 3 महीने के पैसे नहीं है, और वो बताती भी अपने ससुर को जाके कि मैंने पैसे दिए हैं। एंड ही वाज लाइक ओके, और करके अपना नाश्ता खाना शुरू कर नाश्ता देते हाँ। हो, कहते जामी का भी बना दो। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये जो मामा जी है ना, जितने अनोइंग ये बिरयानी है मामू, हाँ, मैं उसने यही एग्जैक्ट सोच रही थी। हाँ, एग्जैक्टली जितने अनोइंग ये बिरयानी में जो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अनोइंग जो है ना इसमें। तो प्लीज आप ऐसे करेक्टर ना किया करें, बहुत खून जलता है हमारा। और दूसरी गॉट यू। बात है, उफ, और मुझे जेबा, जेबा इज लाइक टोटल एक्टिंग लाइक ना, आई डोंट नो कि वो 80s या 90s में, हाँ शायद, हाँ, लाइक ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। वो अपनी खाला की कोई बात सुनती है कि जब भी खालू को गुस्सा आता है तो वो अलमारी साफ करने लग जाती है, हम्म, तो वही चीज जो है वो जेबा करना शुरू हो गई है। सो बस मेरी ये लेकिन खैर अब तो हमें पता चल गया है नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से, हम्म, कोई हम अपनी थ्योरी भी नहीं पेश कर सकते कि यूं होता तो यूं, लेकिन हम्म, आई रियली विश कि अगर आपने तलाक का एक डिसीजन ले लिया है, आपने एक स्टेप ले लिया है, तो आप एक बात ध्यान में रखें कि जो जो बंदा है वो बीवी का नहीं कफालत कर सकता, तो वो अपने बच्चों की क्या कफालत करेगा। और मेरा ख्याल है बच्चों के बाद तो आपके लिए वो बहुत जरूरी हो जाता है यप। कि आप स्टेप लें और पीछे पीछे हो जाए ऐसे बंदे से। सो आप, अगर मैं पर इसको कंपेयर करूं मोमा के सीन से, कि मोमा में जो है वो जारा है वो तलाक ले लेती है, जबकि जीशान कमा भी रहा है, हाँ उसको पैसे की तंगी है, लेकिन उसने स्टेप ले लिया। जनरेशन का गैप देखें कि उसने अपने हम्म, बच्चे के होते हुए भी उसने स्टेप ले लिया, कि उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, ऑल्दो वो हम्म, एक डिफरेंट कहानी है। लेकिन जेबा जो है वो अब बच्चे के, अब लोग उसको ये कहेंगे ओ बच्चा हो जाएगा ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, वो जिम्मेदार हो जाएगा। फिर वो कहानी रिपीट हो जाएगी, एक से हम्म, दूसरा बच्चा होगा, दूसरे से तीसरा होगा, तीसरे से चौथा होगा, और बस बात खत्म। जिंदगी और हम, खराब हुई तो जेबा की और उसके बच्चों की। बिल्कुल। और चूँकि एआरवाई ने ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि वो 4 बच्चे होंगे और वही हम्म, स्कूल टीचर बन के सपोर्ट करेगी। और हमने प्रोमोज़ में भी देख लिया है कि लाइट चली जाती है तो आशिर वजाहत आके जामी से कहते हैं कि लाइट का बिल दिया था या नहीं। आगे की भी जो स्टोरी है वो हमें पता चल गई है, जो कि नहीं पता चलना चाहिए था अगेन, यू नो। एग्जैक्टली। सो वी हैव ऑल ऑफ दैट, बट यू नो वो जो अम्मी ज़ेबा की पेरेंट्स का एक सीन था ना, वेयर द फादर इज़ ब्लेमिंग द मदर कि तुम्हारी वज़ह से ये हुआ, एंड शी इज़ लाइक, मैं तो घर में बैठी हुई औरत हूँ, आप क्या कर रहे थे? एंड शी इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है, गलती उनकी है, लेकिन फाद अगेन आई एम गोना वी आर गोना से दिस इन एवरी सिंगल एपिसोड। आई अंडरस्टैंड कि ही इज़ बीइंग अ वेरी सपोर्टिव फादर नाउ वो तलाक, लेकिन द फाउंडेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ देयर मिस्टेक। उन्होंने गलती की, उन्होंने जानबूझ के अपनी बेटी को शादी कराई सिर्फ एक रुमाल पे और बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर लड़के से। सो आई एम गोना से दिस इन एवरी सिंगल एपिसोड, डू नॉट डू दैट। They're just sitting there blaming each other, and then फिर वो चले भी जाती है, right? And the worst thing about the mother is, you know, वो बाकी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, नजरें नहीं मिला सकती आपसे और जेबा से,
यही इनको बस यही काम आता है। जब वो रुमाल उनको मिला था, उन्होंने अब्बा से यही कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं नज़रें नहीं मिला सकती, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। लाइक इसके अलावा उनको क्या आ रहा है? वो कर क्या रही हैं? उन्होंने ठीक है फरज़ाना से बात कर ली, उन गुस्से में आ गई दिस एंड दैट, बट अभी भी जब उस ज़ेबा के भाई आके बताते हैं कि भई जो फर्नीचर लोड होता है, एंड शी इज़ लाइक अपने अब्बा को बिल्कुल भी नहीं बताना ये। हैव यू नॉट लर्न्ड एनीथिंग? आपने अभी कुछ भी नहीं सीखा? और फर्नीचर बेचने से क्या हो गया? लाइक कौन सा जाम ये बदल गया? बल्कि उसने तो कहा मैं जब अपनी बहनों को रुखसत की थी तो ट्रक्स आए थे सामान के, राइट? और दादी, आई एम सो सॉरी दैट दादी इज़ वेरी अनोइंग। एंड यू आर राइट, अब उन्होंने ये कहना है कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, और अब तो वो बच्चा हो गए तो वो अब और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अब तो कोई बिकॉज दिस इज अराउंड अबाउट 1996। आई एम सेइंग इट बिकॉज देयर इज अ कंप्यूटर बिटवीन जेबा और जेबा की बहन के बेड्स के पीछे ना एक कंप्यूटर डेस्क है। सो वो जो कंप्यूटर था इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक अ गेटवे कंप्यूटर, जो 1996 1997 का आई बिलीव है। तो दैट्स अराउंड दिस टाइम। और उसमें तलाक लेना क्या, औलाद के बाद तलाक लेना तो एक बहुत वो था। और ज़ेबा खुद इतनी डरी हुई है कि मैं अपनी दोस्तों को क्या बताऊँगी, मेरे माँ-बाप यू यू आर नॉट रेज़िंग कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन एंड यू नीड ये टू बात स्टॉप। होती है। अभी तो अभी तो ये दिखा रहे हैं हमें कफील में, तो फिर एक ऐसी फैमिली दिखा रहे हैं जो कि माँ भी ऑलमोस्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ठीक है, हुँ, अगर डिवोर्स होती है तो इट्स ओके। बाप ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है, बहन भाई तो हैं, सिर्फ एक दादी है। हुँ, लेकिन अभी भी शिवा हमारे आसपास ऐसी बहुत सी फैमिली है कि तलाक हुँ, का नाम सुनते ही ना तो उनके पता नहीं दिमागों में क्या हो जाता है कि ओ माय गॉड, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुँ, हो गया। देखिए अगर बर्दाश्त आप कर अपनी लेती। फैमिली के साथ हाँ बता देखिए, अगर आप बोलेंगे ना बर्दाश्त कर लेगी, तो पूरी दुनिया बोलेगी कि हाँ ये बर्दाश्त करे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाएंगे ना, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि आए और आपके बेटी के बारे में सवाल उठाए। और ये मेरी अपनी खुद की मिसाल है। मेरी एंगेजमेंट टूटी थी और मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हुए थे। किसी ने मुझे बोला था XYZ कि अब तो तुम्हारी मंगनी टूट गई है ना, तो तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। तो XYZ ये रिश्ता है, तो बस अब तुम ना चुप करके इधर हाँ कर दो हुँ, इस रिश्ते पे। तो माय अब्बू वाज लाइक कि दो वक्त की रोटी मेरे घर पे भारी नहीं है। अगर इसका हुँ, कोई रिश्ता नहीं आता है इट्स ओके, घर पे बैठी रहेगी, मुझे कोई मसला नहीं है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आपको अपने हुँ, बाप हुँ, की तरफ से मिलता है ना, और काशिफ महमूद का कैरेक्टर है ना, इज जस्ट लाइक मेरे अब्बू। तो मुझे तो और देख देख के इमोशनल में हो जाती हूँ। तो आई मीन जब आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देंगे ना, तो किसी दूसरे या तीसरे बंदे की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आके जो है ना आपके घर में जो है बोले आपको। आप एक तो ये जो आपने तलाक का हवा बनाया हुआ होता है ना, ओ माय गॉड तलाक हो गई हमारे 10 पुश्तों में 7 नस्लों में, भाई लीव हुँ, इट। अगर आपकी औलाद खुश नहीं है, अगर वो सफर कर रही है, और अगर वो खुद चाह रही है। देखिए मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जेबा को गुस्सा आया कि हाँ आप लोग डिसाइड करने हैं, जैसे आपने शादी भी डिसाइड कर हुँ, ली है, तो आप हुँ, मेरी तलाक भी डिसाइड कर लें। तो देखिए, अगर जो बंदा तलाक लेना चाह, आपने अपना डिसीजन बता दिया, काशिफ महमूद साहब ने अपना डिसीजन बता दिया कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको फोर्स भी नहीं किया, वो जाना चाहती थी हुँ, उसे जाने दिया। क्योंकि देखिए तलाक का जो भी फैसला है ना, वो आपकी तरफ से आना चाहिए। जैसे शादी भी आपकी तरफ से होनी चाहिए, तो तलाक भी। अब जैसे यप, खुद आके जेबा ने कहा है ना कि अब मैं नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए, तो ये बेस्ट चीज है। हुँ, क्योंकि अगर आप उसको जबरदस्ती तलाक भी दिलवा देते ना, तो वो जितने भी ताने हैं और जो सब कुछ मिलता है ना, वो कहता क्या देखा आपने मुझे तलाक करवा दी, हुँ, आप लोगों यप, ने मेरे साथ ऐसा किया। सो ये बहुत अच्छा है, एक चीज ये इन्होंने पॉइंट की है। उसके अलावा ओवरऑल हाँ, मुझे एक सीन बहुत लाइक ना ओड लगा कि अस्मा का जो कैरेक्टर था वो बहुत पावरफुल दिखाया था। और आप भी तारीफ कर रहे थे, मैं भी हुँ, तारीफ कर हुँ, रही थी। हुँ, मुझे बहुत अजीब सा आसमा। लगा कि वो एकदम से आई है। आसमा, सॉरी, आसमा जो है वो आई है, और आसमा ने जो है क्या कहते हैं, बस आई है ठुमकती ठुमकती, और उन्होंने कहा है कि अब तो मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, और 15 को मेरी शादी है, और बस मैं चली जाऊंगी, बस लाइक दिस।
आई मीन मुझे थोड़े से कुछ पंचेस चाहिए थे, मुझे थोड़ी सी कुछ पढ़ना चाहिए था। आपने इतने बंदी को उठा के और इतना अच्छा कैरेक्टर आपने डेवलप करके एंड देन यू से बाय बाय, अब जरूरत नहीं है, अब हमें फ्यूचर दिखाना है। सो आई एम होपिंग कि आसमा के और भी सीन हो, लेट्स सी। सो ये चीज अम, है। आसमा वैसे जाते-जाते भी बता के गई है ना, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मोहब्बत हमेशा रहती है। लाइक शी इज़ पुट इन हर हैंड कि हाँ, लेकिन इवन अब दो आई आप एम जा नॉट तो हियर। रही हैं हाँ, सो ना। बच्चे भी तो दिखाना था हाँ ना, जेन ज़ी भी तो दिखाना था उनको। अच्छा, दूसरी थिंग इज़ आई नीड हाँ एवरीवन टू स्टॉप ब्लेमिंग अल्लाह फॉर योर मिस्टेक्स, ठीक है? दादी जो कहती है ना, ये सब अल्लाह के फैसले हैं, नो, अल्लाह ताला ने आपको फ्री विल दी है, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है कि इस्तेमाल करने, ठीक है? आप अपने गलत फैसले ना अल्लाह के ऊपर ना डालें, दैट्स कंप्लीटली बिल्कुल। रिडिकुलस। हमेशा ये होता है कि ये तो लिखा था, ये तो अल्लाह की नहीं, अल्लाह ने आपको एक दिमाग दिया है, उसने राइट एंड रॉन्ग आपको बताया है, अब आप पिक कर रहे हैं ये रास्ते। सो डोंट ब्लेम हिम फॉर योर एग्जैक्टली। मिस्टेक्स। अच्छा, वो जो सीन है, वो जब वो लेने आता है एंड द फादर लाइक डज़ ऑल ऑफ दैट एंड वापसी में वो कहता है ना कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जायदादें हैं। फिर कहता है पेट्रोल डलवाना है, पैसे हैं ना? लाइक ही इतना कोई ये घटिया इंसान है एंड और वो मना क्यों नहीं करती है? उसको पता है ना कि अब ये व्हाई डज़न्ट शी से नो इज़ माय क्वेश्चन कि नहीं मेरे पास मेरा भी नहीं है। यही दिल चाह रहा था कि आप एग्जैक्टली मेरा यही दिल चाह रहा था कि वो अभी बोलती कि आप गाड़ी मोड़ें और चलें, वापस मुझे हुँ, छोड़ कर आए, यस, मुझे नहीं रहना। आई बिल्कुल। मीन क्योंकि उसी लम्हे आपने जेबा के चेहरे पे एक्सप्रेशन देखे तो उसको उसी टाइम पता चल गया था कि ये नहीं बदलेगा। नो एंड वो वो उसके द फादर जो कह रहे थे ना कि ये बदलेगा नहीं और अगर बदल गया तो मुझे हम्म, लगेगा कि मेरी कोई काम अल्लाह ताला को अच्छा सो शी वाज़ थिंकिंग ऑल ऑफ दैट। हाँ, एक्सीलेंट डायरेक्शन बाय द वे। सो व्हाई डिडन्ट शी से नो एंड देन फिर exactly, वो दूध का बिल, बिजली का बिल, एवरीथिंग शी इज़ डूइंग एंड शी फाइनली एक्चुअली सेज़ कि भाई अम्मी-अब्बू कितनी चीज़ों का बिल देंगे, वो इतने अमीर नहीं है जितना आप समझते हैं। तो कहाँ गए वो right। जायदाद के और पैसे वो और फिर कुछ कहाँ क बोलता भी है तो वो यूं करके एकदम से चला जाके हुँ, दरवाजा बंद कर देती है, वो सीन मुझे अच्छा लगा। लाइक क्या बोलते रहो आप जो भी है। सो वैसे ओवरऑल तो पूरा ड्रामा बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। यार मेरे एक्सप्रेशन मेरा साथ नहीं दे रहे मेरे वर्ड्स के। मैं हम दोबारा लोग इस वक़्त बोलती बहुत थके हुए हैं। हिरा का इसके बाद इस वक़्त रात के 11 हूँ। बज रहे हैं और मैं काम की ब्रेक में ये काम कर रही God, हूँ। बट एग्जैक्टली, सना आई ऊपर थिंक से घर सनम की सईद टेंशन ही आ रहा है। But I think Sanam Saeed is the lead of this show, and उसके बाद काशिफ महमूद. These two people, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। everybody else is doing a really good job, but Sanam Saeed and Kashif Mahmood are the leads of this show. Unfortunately, it's not Imad एग्जैक्टली। Irfani. ठीक है? तो that's it. That is Kafil. Excellent. Again, दैट्स इट। writing, direction और acting हम हमेशा जिस तरह डायरेक्शन कहते हैं. और Yeah. उस सीन की डायरेक्शन, एग्जैक्टली, स्पेशली उस सीन की डायरेक्शन जिसमें काशिफ महमूद जो है वो सुना रहे होते हैं लेक्चर जामी को, और आपने हर चीज की आप डिटेल चेक करें, जेबा जो है वो दरवाजे के पीछे से सुन रही है, Hmm. दादी सामने बैठी हुई है, अम्मा उधर बैठी हुई है, और फिर जब वो देख रही है कि काशिफ महमूद को गुस्सा आ रहा है तो एक दूसरे की तरफ देख रही है, फिर तो बहुत अच्छा सीन, उस सीन डायरेक्ट किया था। और जिस तरीके से जामी घबराता है ना, वैसे तो बहुत शेर बनता है जामी, Hmm. लेकिन जहाँ वो काशिफ महमूद को देखता है ना तो उसकी तो ना, सो हो या जाती है। ओवरऑल क्योंकि डायरेक्शन उसे इज जेबा को घर अमेजिंग। लेके जाना है ना, घर का खाना कौन बनाएगा, काम कौन करेगा? सलमा बुआ तो है नहीं, हाँ, मासी लेकिन गाड़ी चाहिए ना, में बैठते तो ही वो मासी जेबा को चाहिए सुनाना शुरू कर एग्जैक्ट। देता है। अब हम करेंगे मुअम्मा इमरान नज़ीर की का ड्रामा है डायरेक्टेड बाय शकील खान, स्टार्टिंग सबा कमर, अली अंसारी, नबील ज़ुबैरी, आसिया और सॉरी नम्रा शाहिद एंड जी हिरा, क्या ख़्याल है आपके मुअम्मा के बारे में? मोमा जो है ना वो मोमा ही बनी जो हमारी जहाँ आरा बीबी है ना वो हमें मुझे पसंद आ रहा है। आपने मुझसे स्टार्ट में पूछा था ना, तो मुझे वाकई पसंद आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा जो कि सब जहाँ आरा जो है वो है क्या चीज। और एक टीजर भी था कि जिसमें वो सबा कमर बोलती भी है कि यही
यही एक मोमा है कि जहाँ आ रहा है क्या। सो वाकई हमारे लिए मोमा बन गया है, हर हर एपिसोड में एक नई चीज निकल कर आती है। तो एपिसोड जो है वो 5 और 6 में हमें पता चलता है कि वो कुकिंग करते हुए ड्रग्स दे रही हैं। हम्म। सो वो जो कॉन्सेप्ट था कि आप आदमी जो है वो बेवफा है, तो अब लाइक आपने वो थ्योरी ही खत्म कर दी है। और जो है क्या कहते हैं, अब आप उनको ड्रग्स दे रही हैं, तो अगर तो आप उनको ड्रग्स दे रही हैं और फिर आप ये कह रही हैं कि वो बेवफाई कर रहे हैं, तो सॉरी टू से ये सही नहीं है। क्योंकि ड्रग्स दे के तो लोग बहुत बुरे बुरे काम भी करवा लेते हैं लोगों बिल्कुल। से। सो बेचारे हमारे काम यार के साथ ही हुआ। सो ऐसा ना करें जहारा बीबी कि आप जो है। अच्छा, वो ओवरऑल लाइक मुझे पसंद आया, स्पेशली जो सीन था बालकनी वाला। उसकी डायरेक्शन उस सीन की बहुत अच्छी हुई भी थी। कैंडल्स बिछी हुई है और सारा, अच्छा मुझे इतनी हंसी आई कि लाइक आपने इतना रोमांटिक सेटअप किया हुआ है जहाँ बीबी ने। तो कैंडल्स हो है, केक बना हुआ है, जुनेद साहब जो है वो हाथ पकड़ रहे हैं सब लाइक। और जो है वो बैठ के, अच्छा पहले तो जहाँ आरा ने जुनेद को लाइक फुल लाइन करवाई ना, हम्म। और जुनेद साहब तारीफें भी कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रही थी जहाँ आरा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही जुनैद ने अपनी और जो है मारिया की हिस्ट्री बताना शुरू करी कि वो मेरी खाला की बेटी है हम्म। और शादी हो गई और शादी के बाद यूं लड़ाइयाँ हो गई और दिस एंड दैट, तो आपने देखा कि एकदम से जो है ना वो यूं बैठी हुई थी और उसने एकदम से ऐसे किया है एंड देन शी स्विच कि बस शी वाज बहुत हो बोर्ड। गया, अब निकलो। हम्म। हाँ, अब निकलो यहाँ से, कि लाइक जब तक तुम मेरी तारीफें कर रहे थे दिस एंड दैट सब सही था, तो मैं अब स्टार्ट हुआ मारिया की बातें करने में। अच्छा, उसके बाद ना जुनैद को अंदाजा भी हो गया कि, तो उसने दोबारा से जहां आरा की तारीफें करना शुरू की, बट दिस टाइम शी सेड नो, अब हम्म। बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। सो पूरी तरह से ये कपल्स को ट्रैक करती है, फिर बेचारों की हम्म। तलाक करवा देती है। हम्म। तो आ और फिर आसिया आसिया जो है वो एक्सीडेंटली जो है वो देख लेती है कि जहारा का जो सीक्रेट रूम है, तो हम्म। उसको कहती है कि जो मेरे साथ मैं कैसे भूल जाऊं, आसिया कहती है आप भूल जाए कि हम्म। मैंने कुछ देखा है। तो जहां आरा कहती है मैं कैसे भूल जाऊं जो मेरे साथ हुआ है, तो दैट डजंट मीन जो आपके साथ हुआ है तो आप दूसरों को जो दूसरों के है साथ करें, लाइक हाँ। दूसरों की शादियां बैठ बैठ के खराब करती फिरो, तो लाइक कौन सी लॉजिक है ये। सो ओवरऑल मजा आ रहा है मुझे। और दूसरी, आपको कुछ कहना है? जब तक आप कुछ कहें ताकि फिर मुझे कुछ याद आए। I think I think Mama अब रहा नहीं for me because she's a conniving, हम्म, revengeful person. जो she just हम्म, like serial killers होते हैं. She's a sadist. She हाँ हाँ just हाँ wants revenge from men for हाँ, what happened to her. ठीक है? So एग्जैक्टली। and और कोई normal इंसान लोगों को नहीं देखता है couples को कि वो क्या कर रहे हैं. It's very sickening. So she's एग्जैक्ट जो हमने पहले कहा था ना कि शी हैज़ रियल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और हमसे कहा गया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद आपकी समझ नहीं आ रहा है, हमारी समझ आ गई एंड शी इज़ बिकॉज़ नो नॉर्मल पर्सन डज़ व्हाट शी इज़ डूइंग, ठीक है? एग्जैक्ट तो वो यही है कन्नाइविंग, फ्लर्ट, वेंजफुल। वो जो ज़ारा की अम्मी आके पूछती है ना आपके नए किराएदार आ गए? हाँ, अब इनकी तलाक कब कराएँगे? शी इज़ स्पॉट ऑन। अब जहाँ आरा के एग्जैक्ट साथ क्या हुआ है, ये भी हमें अब पता चल चुका है कि शी वाज़ फिज़िकली अब्यूज़्ड एंड इमोशनली अब्यूज़्ड। इवन दो अभी सैयद जिब्रान आए भी नहीं हैं, बट उनके बस 2-3 फ्लैशबैक्स दिखाए हैं, बट यू गेट टू नो द एंटायर स्टोरी। अब ये इनके साथ भी होगा, ये अभी उस्मान मुख्तार का हमें नहीं शी वाज़ एंगेज्ड विद उस्मान मुख्तार, लेकिन शादी उनकी इनसे होगी एंड एट सम पॉइंट शहज़ाद शेख आएँगे और वो इनके जाल में नहीं फँसेंगे, समथिंग इज़ गोना हैपन लाइक दैट। बट एट दिस पॉइंट एंड देन मायरा इज़ आल्सो नाउ एक्सपेक्टिंग, तो जो भी आता है वो एक्सपेक्ट करता है और फिर वो उनकी तलाक। अच्छा, मायरा की अम्मी मेरी समझ नहीं आई, व्हाई इज़ शी सो सस्पिशियस? डज़ जुनैद हैव अ पास्ट दैट वी डोंट नो अबाउट कि तुम हर घंटे उसको फ़ोन करो और पता करो और उसको खाना ना उसका खिलवाओ? लाइक व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस क्रेज़ीनेस?
नहीं, नहीं, आपको पता जब वो अब उनके अब्बू की तबीयत खराब हुई थी और वो हुँ, खाना खिला रही थी हुँ, और वो पूछ रही थी कि तुम अपने अपने शौहर को फ़ोन करो, क्यों नहीं करती हो? एंड हुँ, ध्यान रखो कहीं पे भी इनका दिमाग चला हुँ, जाता है। और वो फिर अपने तो शौहर कहता है, अच्छा तो वो यूँ करके देखती है ना। तो हुँ, आई थिंक ये जो जो हुँ, मारिया का बाप है उसने कुछ किया है, दैट्स व्हाई जो मॉम है ना, वो कहती है कि हुँ, फ़ोन करो, पूछो कहाँ है, क्या है उसके, और उसके हाथ का खाना नहीं खाने दो, जहाँ आरा के हाथ का खाना नहीं जुनैद को खाने दो, और इस तरीके से करो। तो वो सारी बातें अपनी जगह सही है। लाइक वो जो ये वाली फैमिली आई है वो इतनी नाइव नहीं है जितनी कि ज़ारा ज़ारा थी। हुँ, ठीक है, और अब आई डोंट नो कि ज़ारा कैसा फ़ील करेगी कि जब उसको हकीकत सारी पता चलेगी तो हुँ। कैसे वो रिएक्ट करेगी। तो वो सारा मुझे देखना है। आज तो एक एपिसोड आ गई होगी मम्मा की, तो अब मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ, मैंने नहीं देखा। बट ये है कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तो जो है सबा कमर ने आसिया को मार दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़ारा आके जो है वो खिदमतें करने लग जाए कि एज़ कि ओह! हम देख रहे हैं कि वो पैसे भी जो है वो भेज रही हैं, हुँ, और कहीं वो जो है आशिक से जो है शादी ना करवा दें उसकी ज़ारा की। सो पर आशिफ़ आई तो डोंट ऑलरेडी नो। आसिया से हाँ, वो हो लेकिन मैं कह जाएगा। रही हूँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने अभी आज हाँ, की हाँ, ना एपिसोड नहीं देखी, या। सो मुझे हाँ, आई मैंने भी नहीं देखी। सो मैं ये हाँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मे बी शायद कुछ ऐसा हो, बट आई डोंट नो। बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग है सारी सारी चीज़ें, सारा कुछ। एक्टिंग आप ले लें तो सबा कमर की एक्टिंग के बारे में तो हुँ, क्या क्या बंदा बोले, वो बहुत अच्छी है। स्पेशली जो है जुनैद का क्या नाम है? अली अंसारी। अली अंसारी की एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत मज़ा आता है देखने में, और जो मारिया और जुनैद की केमिस्ट्री है मायरा। इन दोनों की वो भी। हुँ, हाँ, मायरा मायरा और जुनैद की केमिस्ट्री भी बहुत अमेजिंग है। सो ओवरऑल तो लाइक और कुछ है? लाइक शी इज़ वेरी हाँ, अच्छा उसकी मैनिपुलेशन देखें, जुनैद को बाहर जाना था, शी टेक्स द एयर आउट ऑफ हिज़ टायर्स एंड ही हैज़ टू देन आस्क हर लाइक श वो हर तरीके से इनको ट्रैप कर रही है। यू नो ड्रग्स देके या इस तरह की हरकतें करके एंड देन जुनैद सेज़ अगर आपको दिक्कत ना हो तो ड्रॉप कर दें। आई थिंक दिक्कत इज़ अ हिंदी वर्ड। ये बॉलीवुड मूवीज़ में ही मैंने सुना है, उर्दू ड्रामास में तो कभी नहीं सुना है। आई नो कि उसकी ओरिजिन पर्शियन है। सो आई डोंट नो इफ दिस वाज़ ऑन पर्पस डन और इफ दिस वाज़ जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग बट आजकल हमारे ड्रामास में हिंदी वर्ड्स बहुत यूज़ हो रहे हैं। सो एग्जैक्टली, अ a एग्जैक्टली। little but overall everybody does well. Nabil Zuberi has done a really good job. Namra Shahid does an excellent job as एग्जैक्टली। Asiya. You know, अच्छा but the one again ये डायरेक्टर का फॉल्ट है एंड आई थिंक समवॉट एक्टर्स को भी देखना चाहिए कि एपिसोड 5 में जब यू नो व्हेन आसिया इज स्लीपिंग शी हैज फुल मेकअप ऑन तो यार मुंह धो के तो सो जाओ ना मुंह धो के सोते हैं नो, पूरा तो मेकअप उठा के सोते हैं आई थिंक इस ड्रामे में थोड़ा सा लाइक क्या कहते हैं, या फैशन को कुछ ज्यादा वो किया गया है। लाइक आज उसके भी ड्रेसेस देखे हैं सबा कमर के, और हाँ हर किसी के लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप कोई नेचुरल टाइप वाला ड्रामा देख रहे हैं जैसे हम कफील में देख रहे हैं। हर चीज बहुत क्लियर आपको दिखाई है, हर चीज का बहुत ख्याल रखा गया है कि डायरेक्ट किस यस किस्म की ड्रेसिंग। यस एवरी डिटेल हाँ, वो हैज सारा बिन कुछ हाँ इस इसमें ये हिसाब नहीं से। है बात हाँ, हाँ, इसमें जैसे जियो के ड्रामे होते हैं लाइक बहुत आप ज्यादा तैयार हुए हुए होते हैं ना, तो ये उस टाइप का ड्रामा है जिसमें हम ये नहीं सोच सकते बट ये कि कोई हम का मुंह धो ड्रामा के है सो जाएगा। हाँ नहीं ये हम का ड्रामा है हाँ, ड्रामा है, बट मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही हाँ हाँ है कि लाइक, या बट तो आई ये मीन दीज आर चीज थिंग्स है। अगेन द डायरेक्टर नीड टू टेक केयर ऑफ एंड इवन एक्टर्स को भी बताना चाहिए कि यार मैं सोने का सीन कर रही हूँ तो आई नीड टू वॉश माय फेस यू नो थोड़ी सी रियलिटी आप दिखा दें हम्म, सबा कमर का तो कैरेक्टर ही वैम्प का है तो उनके जो बैकलेस ड्रेसेस हैं हाँ, आई मीन आप और मैं उसको वो कर सकते हैं बट हाँ, अदर्स में नॉट बट जो दूसरों के किरदार हैं थोड़ी सी रियलिटी आपको दिखानी चाहिए तो डायरेक्शन का मैं नोट कर रही हूँ एपिसोड 1 से थोड़ी सी वीक All right, let's go to Mary Zindagi Hai Tu, written by Radhen Shah, directed by Musaddiq Malik, Bilal Abbas Khan, Hania Amir, Ali Khan, Meher Jafri. जी क्या ख्याल है हिरा आपका
आपके कामयार के साथ क्या-क्या हो रहा है? कामयार को तो आप छोड़ो, मुझे लाइक ये समझ में नहीं आ रहा कि कामयार अगर आपके किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है किसी तरीके से, तो आप अपनी बेटी से पूछ रहे हो कि क्या कामयार इस चीज़ तुम्हारा जो नया केस आया है, कि कामयार उसमें इन्वॉल्व है? तो एंड शी वाज़ लाइक कि यस वो इन्वॉल्व है। आर्या कहती है वो इन्वॉल्व है, नहीं चलो आप खबर से शादी कर दो। लाइक व्हाट? कि क्या आप सोच के, आई नो कि आर्या डिज़र्व नहीं करती आयरा, कामयार को ये सब कुछ। आयरा। अभी आपने बोला है कि पहले मैंने अपनी बेटी को ख़ाबर के उसमें फँसाया, फिर मैंने अपनी बेटी को कामयार के उसमें कि शादी कर लो दिस एंड दैट। तो अब मेरी बेटी का जो फ़ोकस होना चाहिए वो अपनी उसकी जॉब, उसका हुँ, करियर। हुँ, एंड अगेन आप ये कह रहे हो कि एक बंदा जो आपके हॉस्पिटल में आया है और किसी तरीके से आप उसे जानते हो, तो बस इस बेसिस पे आप ख़ाबर से शादी कर दो। तो कफ़ील में और मेरी ज़िंदगी है तुम्हें क्या फ़र्क रह गया? इतना पैरेलल्स बहुत टाइम हैं दोनों पीरियड में। हम हाँ, जो बिल्कुल। तो आई वाज़ लाइक यार क्या बकवास है ये? और दूसरी बात ये कि आर्या का जहाँ आयरा, आयरा का जहाँ दिल चाहता है, हाँ, आयरा। आयरा का जहाँ दिल चाहता है वो मुँह उठा के कामयार को बेइज़्ज़त करना शुरू कर देती है। एग्ज़ैक्टली। हॉस्पिटल में भी कह रही है दफ़ा हो जाओ यहाँ से है, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने क्या किया है, और वहाँ पे भी ब्लेम करिए। और इवन के हॉस्पिटल में वो बहुत तमीज़ से बात कर रहा है। हुँ, अपनी तमीज़ कामयार ने कहीं पे भी नहीं छोड़ी है, लेकिन आयरा की तो तमीज़ पता नहीं कहाँ पर है भाई। वो शुरू से लेके उसको थप्पड़े मारती है, वो शुरू हुँ, से लेके उसको गालियाँ देती है, घर से निकाल देती है, उसकी गाड़ी का पंचर जो गाड़ी उसका ट्रक जो है साइबर ट्रक वो भी उसने पंचर किया था, जबकि उसके खुद के भाई की गलती हुँ। थी। यस। सो आई मीन लाइक कामया कामयाब किस बेसिस पे, सिर्फ अगर इस बेसिस पे कि सिर्फ आयरा बहुत खूबसूरत है, जितनी भी उसने लड़कियां देखी हैं आज तक उनमें से आयरा जैसी कोई भी नहीं है, तो बस यही बात है। अदरवाइज तो एज सच जो आपको इतना बेइज्जत करे, आप क्यों किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देते हो? तो कामयार का सो ये था ना कि पहले ही वाज़ टॉक्सिक दिखाया गया था उसको, वो गाड़ी जला देता है, वो ये सब करता है। बट आयरा इज़ द वन पर्सन हू रिजेक्टेड हिम बिकॉज़ उसको और किसी लड़की ने आज तक रिजेक्ट नहीं किया था। एंड शी टोल्ड हिम ऑल द थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद हिम एंड ही वांटेड टू चेंज फॉर आयरा एंड ही डिड, ठीक है? ही he did a complete 180 फॉर आयरा। और मैं 360 इसलिए नहीं कह रही हूँ कि 360 इज़ अ फुल सर्कल। सो अगर आप कमेंट करके मुझे बताएँगे ना कि 180 नहीं 360 था, नो इट्स अ 180, 180 इज़ द पोलर ऑपोजिट, ठीक है? सो ही डिड अ 180 फॉर आयरा, बट आयरा नेवर ट्रस्टेड हिम, व्हिच वी रियलाइज़। एंड हॉस्पिटल में भी जब वो आती एंड वो कहता है ना, एक सेकंड मुझसे बात कर रही है? तुम जैसी शरीफ लड़कियों का मुझसे बात करना बनता नहीं है। ही इज़ रियली गुड। एंड देन वो उसको लेके जाती है एंड आई डोंट नो इफ शी थिंक्स कि ही रेप्ड द गर्ल, आई डोंट नो क्या उसका, और वो सुसाइडल है। अब वो बेचारी कोमा से अभी इस वीकेंड निकलेंगी तो हमें पता चलेगा कि वो है कौन। अल्कोहल को बहुत दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में एंड आई कैन अंडरस्टैंड काफी लोग ये कर रहे हैं बिकॉज कामयार इज ही सुसाइडल एंड अल्कोहल हैज ऑलवेज बीन हिज कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है? ये हमेशा से दिखाया गया था। Faria has been rejected by her mother. She's unstable. These guys have had a lot of issues because their parents did not take care of them. They had very toxic parents too. And especially Faria के parents वो divorce में अमूमन यही होता है कि the father and the mother are going at each other and using the child to do so. Instead of like, okay, saying हमारी divorce हो गई है, but let's get take her there. So a lot of people are asking कि why is he with Faria all the time now? Because she's his childhood friend. आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपका childhood friend आपके लिए इतना बुरा करेगा. So there are a lot of reasons. I mean, you kind of have to look at all these things from their perspective and not our perspective. आयरा का मेरी समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या प्रॉब्लम है बिकॉज शी हैज अ वेरी नॉर्मल फैमिली विद वेरी नॉर्मल सपोर्टिव पेरेंट्स, तो उसका क्या इशू है आई डोंट नो। बट राइट नाउ आई थिंक शी नीड्स मोर हेल्प देन एनीबody else. एंड यू आर राइट विद द एग्जैक्टली एग्जैक्टली अब्बा मुझे वाला केस। हाँ, जब वो कहती है ना मदर हो हमें तो हाँ फौरन कर देनी चाहिए खबर से आयरा की शादी नहीं। लाइक मुझे लगता है तुम्हें अपना दिमाग
का इलाज कराना चाहिए। आई वाज़ रियली हैप्पी व्हेन ही सेड दैट कि उसको बस सिर्फ़ अपने करियर पे फ़ोकस करना चाहिए और इसमें सिर्फ़ यही बुराई है कि मेरी बेटी इसको पसंद नहीं करती। अब ऑल ऑफ अ सडन हावर की अम्मी को फ़ोन करो, हम फ़ौरन शादी कर लाइक व्हाट इज़ दिस विद दिस फ्लिप? अच्छा, मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा जो क्या नाम है उसकी बहन का, आयरा फलक, की? महर जाफ़री, यस, फलक। हाँ, उन्होंने जो है जब, हाँ, जब ख़ावर की अम्मी ने दोबारा से प्रपोज़ल पेश किया कि अब तो उस बेचारी से ये मत समझना कि उससे अब कोई शादी नहीं करेगा, हुँ। दिस एंड दैट, एंड शी सेड नहीं, अभी इतना बुरा टाइम नहीं आया है मेरी बहन का, और वो भूल के निकल जाती है। आई वाज़ लाइक शुक्र, बट नहीं, बात रह दे के वो ही ख़ावर पे आ गई कि बस चलो आप ख़ावर से शादी कर लो। आप वो सारे केसेस भूल रहे हो कि वो आयरा ने उसको थप्पड़ मारा था, तो उसने किस तरीके से रिएक्ट किया था। आप ये भी भूल रहे हो कि ख़ावर जो है वो यूनिवर्सिटी में आया था, आपकी हुँ, बेटी हुँ। को हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले जा रहा था। ये बातें सही नहीं हैं। आप जानते-बूझते कैसे अपनी बेटी को ऐसे लड़के के हवाले कर रहे हो? दैट्स सो एग्ज़ैक्टली व्हाट आई वाज़ थिंकिंग। और जहाँ पे जो है और आयरा जो है बड़े धड़ल्ले से हर किसी के सामने अपनी शादी तोड़ सकती हैं। मंगनी भी उन्होंने बड़े उससे तोड़ ली, एंड अब जब आपकी शादी की बात आ रही है ख़ावर से, तो मैं कर लूँगी शादी। आई वाज़ लाइक व्हाट? कहाँ तो आप जो है दुनिया हिला देती हैं। कहाँ जो है आप इतनी बन रही हैं मासूम कि हाँ, मैं कर लूँगी शादी। बट आई थिंक दैट्स अजीब। बिकॉज़ शी इज़ थिंकिंग कि मैंने एक फ़ैसला किया था जो बहुत बुरा था। अब मैं इनको फ़ैसला करने दूँ। बट द मदर आई स्टिल अगेन जिस तरह ज़ेबा की अम्मी मेरी मुझे अच्छी नहीं लगती, उसी तरह यहाँ आयरा की अम्मी हैं कि शी नोज़ एवरीथिंग। अच्छा वो कह भी रही हैं कि मुझे नहीं जाना उनके साथ और वो ज़बरदस्ती जा उसको भेज रही हैं। और व्हेन शी इज़ सेइंग 3 टाइम्स इन फ्रंट ऑफ ख़ावर एंड हर आई एम नॉट कंफर्टेबल कमिंग, व्हाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन टेकिंग हर? लाइक एंड देन फिर वो हॉस्पिटल भी चले गई, उन्होंने अपना बीपी भी मुफ्त में चेक करा लिया। पैसे नहीं खर्च करने थे ना उनको, बीपी भी और वो सब भी उन्होंने मुफ्त में चेक करवा लिया। सो हाँ, और वो भी आई डोंट। दिखाना था कामयार को कि कितनी खुश है हाँ, आयरा तुम्हें छोड़ के, अब वो हावर से शादी कर रही है, दिस एंड दैट। सो सो आई बट होप कि नेक्स्ट एपिसोड्स अच्छी हों और उसको ड्रैग ना करें और किस्सा खत्म करें ये वाला। अभी तो आई थिंक देयर इज़ एट लीस्ट 10 एपिसोड्स लेफ्ट। हो अभी तो कोमा से वो निकलेंगी, वो बताएँगी, फिर आयरा को गिल्ट वो होगी एंड कामयार आई मीन आई एम रियली ग्लैड कि कामयार इज़ सेइंग कि अब अगर वो कुछ भी कर ले ना, आई डोंट वांट हर एनीमोर। आयरा डिज़र्व्स दिस एट दिस पॉइंट। आई होप सो, आई हाँ, होप। बट ऑब्वियसली एंड वही होगा सीरियसली। हमको पता है बट लाइक आई रियली लाइक द फैक्ट ही इज़ लाइक अब वो कुछ भी कर हाँ, ले, बिलीव भी कर ले तो आई डोंट वांट हर। गुड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई थिंक हमने सब कवर कर लिया होना है। भी यही चाहिए क्योंकि यप आप एक सो हाँ, I just want to एग्जैक्ट। say one thing in regards to this कि a lot of people are having an issue. आप लोग ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कमेंट करने लगते हैं लोगों के बारे में, ठीक है? और फिर मुसद्दक़ की एक रील वायरल हुई थी और सिर्फ उतना पोर्शन वायरल हुआ था जिसमें ही सेइंग कि ऑडियंस आप हैं कौन दिस एंड दैट। उन्होंने उसे 10 सेकंड्स पहले का नहीं किया था जब व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट ट्रोल्स। सबा कमर ने पामाल के उसमें कमेंट किया था कि आपके एक कमेंट से लोगों की ज़िंदगी वो हो जाती है। सो दे वर टॉकिंग अबाउट ट्रोल्स एंड आई थिंक वर्दा अज़ीज़ इज़ आल्सो गेटिंग हरास यू नो ऑनलाइन लोग हरास कर रहे हैं फॉर द रोल एंड दिस एंड दैट। तो आप लोग जो इस किस्म की रील्स चलाते हैं ना जस्ट हाफ एंड आपको पता होता है आप फर्स्ट 10 सेकंड्स भी देख चुके होते हैं। लेकिन आप सिर्फ वही 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स दिखाते हैं जिससे कंट्रोवर्सी होगी एंड आई डोंट नो व्हाई यू डू दैट एंड यू नीड टू स्टॉप। और फिर जब क्लैरिफिकेशन आती है तो फिर आप वो क्लैरिफिकेशन भी छापते हैं हालांकि ये करने वाले भी आप हैं यू नो एंड पूरा दिन फिर एक इंसान को आप बुलिंग करते हैं और आप उसको बेइज्जत करते हैं। हम भी आई डिड द सेम थिंग वी जंप्ड ऑन द बैंड वैगन पुट अप अ स्टोरी एंड वी नीड टू स्टॉप डूइंग दिस वी नीड टू कंफर्म न्यूज़ बिफोर वी डू इट। एंड ये जो ट्विटर पे वॉर्स हो रहे हैं ना आजकल यमुना के एंड वहाज की फैंडम्स एंड हानिया के फैंडम्स एंड बिलाल आप लोग एक दूसरे से इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है एंड आई कैन गारंटी यू 100% जिनके लिए आप लड़ रहे हैं ना उनको पता भी नहीं कि यू एग्जिस्ट। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन ट्विटर एंड इंस्टा एंड you know fighting these wars for your stars that you're fans of because they don't care, they are all friends and they don't even know you exist और वो आपके फैंडम की इसकी उनको
कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद एक-दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सो प्लीज़ स्टॉप ऑल दीज़ टॉक्सिक वर्ड्स एंड टॉक्सिक वर्ड्स एंड कोई ढंग का काम करें जाके। और एक और ढंग का काम आप ऑडियंस कर सकती हैं, जाएँ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे वीडियोज़, हमारे इंस्टाग्राम पे जाएँ। अभी हिरा के, मेरे, सभी के और दरीजा पॉडकास्ट के सारी आईडीज़ आएँगी, प्लीज़ उनको फॉलो करें और ताकि हमें भी पता चले कि व्हाट यू थिंक अबाउट आवर वीडियोज़ और कमेंट्स एंड दैट्स इट। हिरा, आपका कुछ कहना है एट द एंड? नहीं, बस हमें प्लीज़ फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हम सभी को मिस कर रहे हैं। वो इतना अच्छा इंट्रो देते हैं, हम उन्हें तंग करते हैं, आज हम एक-दूसरे को तंग ही नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं और शिवा बहुत ज़हीन लोग हैं। सो हम बहुत अच्छा रिव्यू कर सकते सो हम सभी को मिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो हमारे साथ जल्द होंगे एंड बस थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, थैंक बाय-बाय। यू, बाय-बाय।